हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह एक्सरसाइज से। और मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रही थी। आनब को मैंने रेडी कर दिया था स्कूल जाने के लिए, तो अभी मैं बस का वेट कर रही थी। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। और इस टाइम मेरे पास होते हैं 5-7 मिनट या कई बार 10 मिनट भी होते हैं, तो मैं उस टाइम एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर आ गई थी आनब की बस और उसको फिर बस में बिठाया और वो चला गया स्कूल। तो फिर मैं भी अपने काम पे लग जाती हूँ। और यहाँ पर मैं फिर पहले पीछे चली गई थी अपने खेत की तरफ, क्योंकि पहले बैल गया था एक पीछे, तो मैं उसको देखने गई थी कि वो क्या कर रहा है पीछे, कहीं घास वगैरह खा रहा होगा। और वो सच में ही खेत में था, घास खा रहा था, पर मैं उसको भगा नहीं पाई क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो नहीं जाता है। आ गई मैं आनब को बस तक छोड़ के, बस में बिठा के। बैठ तो वो खुद ही है और इतनी गर्मी हो रही है ना कि बहुत ही ज़्यादा। और उसको दिया था मैंने पनीर, चपाती एंड फ्रूट में थे एप्पल। और हमारा ब्रेकफास्ट भी वही हो जाएगा। तो मैंने लंच के लिए राजमा बॉईल कर दिए, अब उनको मैं तड़का लगाऊंगी। ठीक है, और झाड़ू मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं लग गई थी राजमा को तड़का लगाने, क्योंकि राजमा मैंने बॉईल कर दिए थे सुबह। साथ में ही मैं जो भी कुछ बॉईल करना होता है उसको भी रख देती हूँ। तो राजमा मेरे बॉईल हो चुके थे, तो मैंने सोचा इसको भी तड़का लगा देती हूँ। तो मैंने कढ़ाई रख दी है इंडक्शन के ऊपर और उसमें ऑयल वगैरह डाला। और जब ऑयल गर्म हो गया तो उसमें जीरा, तेज़पत्ता और लौंग वगैरह जो भी मसाले डालने हैं वो डाल दिए। और आफ्टर दैट मैंने उसमें डाल दिया था ग्रेट किए हुए अनियन, और अनियन के साथ ही मैंने लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया होता है वो भी डाल दिया था। और इसको मैं सौटे कर लूँगी अभी। और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो अभी मैंने इसमें नमक वगैरह भी डाल दिया। थोड़ा सा नमक मैंने पहले बॉईल करते वक्त भी डाला होता है, तो अब मैंने इसमें साथ में भी नमक डाल दिया। और अब इसको मैं धीरे धीरे चलाऊँगी। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा एक गोल्डन ब्राउन, और जब ग्रेट किए होते हैं अनियन तो थोड़ा टाइम भी लेते हैं ये होने में। और जब इनका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, तो अब इसमें मैं फिर डाल दूँगी जो हल्दी पाउडर वगैरह होता है वो डाल देती हूँ, या तो इसको मैं बाद में भी डालती हूँ, कई बार मैं पहले भी ऐड कर देती हूँ। फ़िलहाल तो मैं इसमें ग्रेट किए हुए टोमेटो डाल दूँगी जो मैंने किए हुए थे। और फिर टोमेटो डालने के बाद अब मैं हल्दी डालती थी, पर मैंने पहले डाल दी थी शायद उस दिन। और फिर मैंने इसमें डाल दिया दगी मिर्च और साथ में धनिया पाउडर। और इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। जब तक मसाले ऑयल ना छोड़ दे तब तक इसको मैं चलाती रहूँगी। और फिर जब मसाले इसमें से ऑयल छोड़ने लग जाए, मतलब ग्रेवी के ऊपर लग जाता है पता ऑयल का, तो उस पॉइंट पे फिर मैं इसमें डाल दूँगी अपने राजमा जो मैंने बॉईल किए हुए थे। और राजमा हमारे घर में सभी नहीं खाते हैं, तो डैडी जी के लिए तो मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी, और बाकी हम सब खा लेंगे राजमा ही। और ये ना, ये ब्लैक वाले राजमा थे, ऐसे बहुत बड़े बड़े इसके दाने नहीं थे, थोड़े छोटे छोटे ही थे। तो इनको मैंने डाल दिया फिर कढ़ाई में राजमा को, ये देखिए यहाँ पर। और फिर मैं इनको भी पहले मैं राजमा डाल लूँगी और इनको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करूँगी और चलाती रहूँगी। और उसके बाद फिर इसका बॉईल किया हुआ जो पानी वगैरह भी होता है वो भी डाल दूँगी। और फिर मेरे राजमा हो गए रेडी। इनको अच्छी तरह से बॉईल इनको अच्छी तरह से बॉईल आने दूँगी और फिर मेरे राजमा हो गए रेडी। तो ये बन गए मेरे राजमा। अभी मैं इनको बॉईल करूँगी तब ये थोड़ी थिक हो जाएगी इसकी ग्रेवी। अभी आपको पतला पतला दिख रहा है, पर ये अच्छी हो जाएगी फिर बाद में। और अच्छे बने थे ये वाले राजमा, बहुत टेस्टी बने थे। ब्लैक वाले थे और छोटे छोटे दाने थे इसके, तो अच्छे बने थे। तो लगा दिया मैंने राजमा को तड़का, और अभी करूँगी मैं ब्रेकफास्ट। 9:15 हो रहे हैं, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो अभी करूँगी मैं ब्रेकफास्ट। और मेरे ब्रेकफास्ट में है पनीर, चपाती। सीटी बज रही है क्योंकि मैंने मूंग दाल
नई मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ डैडी जी के लिए। और यहाँ पर राजमा के लिए मेरा तड़का भी लग चुका है। और ये ब्लैक वाले राजमा है, देखिए। राजमा के भी कई टाइप है। तो अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और झाड़ू मैंने लगा दिया है, फिर मॉप वगैरह करने को है। अभी मुझे शावर लेने को भी है। और आना स्कूल जा चुका है, हस्बैंड अभी ऑफिस नहीं गए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे बात। खाली पनीर और चपाती एंड दूध का गिलास। तो कर लेते हैं अब ब्रेकफास्ट। सुबह से ना गाइस इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है। और 6 बजे से उठी हुई हूँ, 6 बजे से उठी हुई हूँ मैं। और अब मैं बैठ रही हूँ, कमर में भी दर्द होने लगी है। क्योंकि आना का भी होता है, उसको स्कूल भेजना है। बड़े बेटे के अभी स्कूल नहीं लगे हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह। तो भाग दौड़, ठीक है, मिलते हैं। हाय गाइस, दोपहर के 11:30 हो रहे हैं। और मैंने ब्लॉग तो सुबह से स्टार्ट कर दिया, पर मैं आपसे अभी मिल रही हूँ। और गाइस आज तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे ना। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको कुछ डिफरेंस लग रहा होगा मेरे फेस में। क्या लग रहा है? एक कान में मेरा ईयरिंग नहीं है, क्योंकि मैं अपना ईयरिंग खो चुकी हूँ। वो पता नहीं कहाँ गिर गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मैं कब से उसको ढूंढ रही हूँ। पहले सुबह तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे कान में है ईयरिंग या नहीं है। पर अभी थोड़ी देर पहले मेरी शीशे के पास मैं कुछ काम कर रही थी, मेरी नज़र मिरर के ऊपर पड़ी। तो मैंने देखा कि मेरे कान का ईयरिंग कहाँ गया। और फिर मैं उसको ढूंढने लग गई सारी जगह। हस्बैंड भी यहाँ पर थे, तो मैंने उनके सामने तो नहीं बोला, क्योंकि फिर वो मुझे बोलते कि कहाँ गुम कर दिया। तो इसलिए मैं ऐसे चुपकी चुपकी ढूंढती रही। और मेरा बड़ा बेटा वो भी मेरे साथ ही ढूंढ रहा था, पर वो हमें कहीं भी नहीं मिला। और कल शाम को जहाँ भी मैं काउ शेड वगैरह में गई थी, बाहर जहाँ भी गई मैं, वहाँ पर सारी जगह जाके आ गई, पर वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब वो बाहर नहीं गिरा है। और अंदर मुझे नहीं पता अंदर गिरा है या नहीं, क्योंकि मैंने सुबह ही झाड़ू लगाई थी, तो वो तो मुझे कहीं नहीं मिला। और बिस्तर भी मैंने झाड़ लिया, बिस्तर पे भी नहीं है। अब पता नहीं कहाँ गुम हो गया वो। बिग लॉस हो गया। आपको पता है आजकल गोल्ड कितना महंगा है। और मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, पता तीसरी बार मेरा गुम हो गया है। हाँ, तीसरी बार मेरा गुम हो गया है। इससे पहले मैं 2 पहले गुम कर चुकी हूँ, और ये तीसरा था। अभी भी पता नहीं अब मुझे कहाँ मिलेगा। चलिए ढूंढ लेते हैं थोड़ी देर, और फिर लंच भी खाना भी खाते हैं। चलिए ठीक है। हाय गाइस, तो दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और हम लग गए हैं अब लंच करने। और आज लंच में बना है, मैं आपको दिखाती हूँ, राजमा चावल एंड अनियन। अचार भी लूँगी मैं साथ में। तो मैं और आरव है, और बाकी सभी ने लंच कर लिया है। हस्बैंड ऑफिस भी जा चुके हैं। तो ठीक है, कर लेते हैं लंच। और अभी तक मेरा गोल्ड का ईयरिंग नहीं मिला है। जब मिलेगा मैं आपको ज़रूर अपडेट दूँगी। ठीक है, कर लेते हैं तो लंच। हाय गाइस, दोपहर का 1:15 हो रहा है, और हमारा लंच वगैरह हो चुका है। तो अभी मेरा रेस्ट टाइम है, बट मुझसे रेस्ट ही नहीं की जा रही है, क्योंकि मैं मैं अपना ईयरिंग ही ढूंढ रही हूँ कि कहीं मिल जाए। बट वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ना ही मिल रहा है। हर जगह देख लिया मैंने। और चलो कोई नहीं, मुझे नहीं लगता वो मिलेगा, क्योंकि जब खो जाता है कुछ वो नहीं मिलता है फिर इतनी ईजिली क्या मिलता ही नहीं। मेरे 2 नहीं मिले हैं, तो ये मुझे मिलेगा। बाहर वेदर भी बारिश वाला हो, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने बादल लगे हुए हैं वहाँ पर पहाड़ियों पे, देखिए। और हमारे आंवले भी लगे हैं हमारे आंगन में है ये पेड़। तो शायद बारिश हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेरे प्लांट, ये कितना सुंदर फ्लावर आया है इसमें। और मैंने कपड़े वॉश किए, वो इधर लगाया स्टैंड। और गाइस कहाँ ढूंढूं? हाँ, एक चीज़ हो सकती है, मैं अपनी कल वाली वीडियो चेक करती हूँ, और जो कल शाम को मैंने बनाई थी मैं देखती हूँ कि मेरे कान में है वो। अगर जब मैं कावशेड गई थी तब का भी देख लेती हूँ कि अगर उस टाइम है तो मतलब बाहर नहीं गिरा है। फिर मैं अंदर का भी चेक करती हूँ। तो मैं आपसे बात में मिलती हूँ। हाय गाइस,
1:30 हो चुके हैं और मैंने चेक कर लिए सारे क्लिप मैंने देखे। जब मैं काऊ शेड गई थी तो उस टाइम वो मेरे कान में था, और मैंने वॉक किया है उस टाइम भी मेरे कान में था वो। तो और फिर मैं जब चपातियाँ बना रही थी उस टाइम भी मेरे कान में वो था। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, और उसके बाद फिर मैं सोफे पे बैठ के जब अपना ब्लॉग एंड कर रही थी तो उस टाइम वो मेरे कान पे नहीं था। तो मतलब चपातियाँ बनाने के बाद और सोफ़े पर बैठने के पहले मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, मैं वहाँ चेक कर लेती हूँ। तो कहाँ गई थी मैं, बाहर गई थी। बाहर तो मैंने देख लिया, वॉक वगैरह किया था, प्रेस वगैरह की मैंने अंदर। तो उस टाइम भी लाइट भी चली गई एक तो, अंदर प्रेस वगैरह की है मैंने अंदर। वहाँ देख लेती हूँ, चलिए देख ही लेते हैं। यहाँ तो आज लाइट नहीं, एक तो लाइट नहीं है, यहाँ पर तो लाइट नहीं है। चलो मैं देख लेती हूँ टॉर्च से। वहाँ पर भी मैंने गाइस देख लिया, वहाँ पर भी नहीं है। तो मैं सोफे पे देख लेती हूँ। यहाँ पर यहाँ बैठी थी मैं खाना खाने के लिए ना। यहाँ पर मैं खाना खाने के लिए बैठी थी, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। गाइस आरव मिल गया। देख कहाँ है, सुबह से मैं ढूंढ रही थी, सोफा से मैं ढूंढ रही थी, और ये गिरा था यहाँ पर। ओह माय गॉड, ये गिरा पता नहीं मैंने किस किस भगवान के नाम ले लिए थे और ये मिला गाइस, यहाँ पर गिरा था। हे भगवान, मैंने काऊ शेड, आंगन, पता नहीं कहाँ कहाँ देख लिया और कहाँ मिला, कुशन के नीचे। अब नहीं, ये थोड़ा लूज भी है ना, तब करके भी गिरता रहता। पता नहीं क्या करूँ, पहनूँ इसको या नहीं पहनूँ। थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड मिल गया, मैं थैंक गॉड मिल गया मेरा ईयरिंग, ये रहा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देख, ये रहा मेरा ईयरिंग। कितना छोटा सा, ओह माय गॉड। देखो सारी जगह ढूंढ लिया मैंने, सुबह से मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था और मिला कहाँ, कुशन के नीचे, यहाँ सोफे पे। तो चलिए कोई नहीं, जिस चीज़ ने मिलना होता है ना, मेहनत की कमाई होती है वो ज़रूर मिल जाती है। ऐसा नहीं कि पहले मेहनत की नहीं थी, पहले भी मेहनत की थी, पर वो मुझसे खेत में गुम हुए थे, आपको पता तो है, फिर खेत में कहाँ मिलने थे वो, तो ये घर में गुम हुआ था तो मिल गया। अगर काऊ शेड में हुआ होता तो ये भी पक्का नहीं मिलता। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं आपसे बाद में, अभी मैं डाल लेती हूँ उसको कान में। बाय।